शांति। हम बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 1988। वाणी का सार है, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। दुनिया में सरकार की भी स्कीम आती है ना, बचत की स्कीम। यहाँ बाबा हमें बता रहे हैं वाचा और कर्मणा, ये दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। सुनते हैं आज बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। परवाने जो क्षमा की तरफ आकर्षित होते हैं, और फिर उनमें से कुछ परवाने ऐसे भी होते हैं जो फिदा हो जाते हैं। तो बाबा आज रूहानी क्षमा, रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान तो हो ही गए हैं ना, अपना समय भी लगा रहे हैं, संकल्प भी लगा रहे हैं, तन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं। तो ज़रूर है कि कुर्बान हुए हैं। सभी बच्चे जो बैठे हैं ज़रूर क्षमा पर कुर्बान हुए हैं, फिदा हुए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। कुर्बान होना, पहले बाबा पर फिदा होते हैं, बाबा के बनते हैं, लेकिन फिर बाबा के स्नेह में सब कुछ कुर्बान कर देने से बाबा के समान बनेंगे। तो ऐसे जो परवाने क्षमा समान बने हैं, कुर्बानी कर कर वो नंबरवार है। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण, है ना। दिल का स्नेह और स्नेही, इसमें भी अंतर है। स्नेही तो सभी है, बाबा ने सर्टिफिकेट भी दिया है, लेकिन स्नेह और दिल के स्नेह में अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण ही कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल में स्नेह रखने वाले बहुत हैं, लेकिन दिल के स्नेही मतलब जो बाप के दिल की आशाओं को जानने और पूर्ण करने वाले हैं, है ना। बाबा प्यारा लगता है ये तो ठीक है, लेकिन हम बाबा के दिल की आशाओं को जानें और पूर्ण करें, ऐसा दिल का स्नेह रखने वाले बहुत कम है ना। बाबा कहते, दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। समझ आया। एक तो कुर्बान कर कर, सब कुछ कुर्बान कर कर बाप समान बनने वाले। दूसरा, बाप के दिल की आशाओं को जानकर उन आशाओं को पूर्ण करने वाले। ऐसे बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं कि ये कितने हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया। बाप के दिल ने कहा, बाबा तो सारी मुरली, एक एक श्रीमत बाबा का दिल है ना, बाबा के दिल में जो भी है वो बाबा बता रहे हैं। और अगर सारी मुरली मेरे दिल में समाती है ना, दिल की जगह और कहाँ समा सकती है, दिमाग में, है ना। तो दिमाग में नहीं, दिल में समा जाती है यदि बाबा की एक एक बात। और फिर दिल में समाना अर्थात हम उसका स्वरूप बन जाते हैं।
तब फिर कहलाएंगे दिल के स्नेही। स्नेही तो सभी है, पर दिल के स्नेही है या नहीं वो देखना है। बाबा कहते, और जो दिल में समाया वो कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है और कुछ दिमाग में समाता है। और दिमाग में समाता है तो क्या होता है सुनेंगे। जो दिल में समाता है वो कर्म में लाते हैं, है ना। बाबा की, जिनका बाबा से दिल का स्नेह है ना, बाबा की हर बात उनके दिल में समाती है। दिल में समाती है तो कर्म में ले आते हैं। और जो दिमाग में समाता है ना, उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं। करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि इंटेंशन नहीं रखते, लेकिन दिल को सौंपा नहीं है ना, तो सोच चलाते हैं। अपना मैंपन रहता है वहाँ कि करूँगा लेकिन आज नहीं, समय आने पर। ऐसे सोच चलने के कारण ना सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता है ना। क्योंकि सोच चलाकर बाबा की जो मदद ले सकते थे ना, उससे वंचित कर देते हैं अपने आप को। फिर जो बाबा की मदद से बहुत सहज था वो मुश्किल हो जाता है। तो सोच चलाने वाले दिल के स्नेही नहीं है। स्नेही तो हैं, सुनते भी हैं बाबा की दिल की बात, लेकिन थोड़ा सोच चलाते हैं, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, एकदम से नहीं करते। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते ना। कुछ न कुछ कुर्बानी की है तभी तो ब्राह्मण बने हैं, बिना कुर्बानी के तो ब्राह्मण नहीं बनते। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चे कुर्बान जाने वाले हैं, लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वो करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। कुर्बान जाना एक बात, बाबा का बनना एक बात। दूसरा, बाबा ने जो कहा वो हूबहू करें। जैसे आज बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। ऐसा बनने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। कौन सी कुर्बानी करनी पड़ती है? तो सबसे पहले बाबा समझाते हैं, अर्थात अपनापन। अपनापन मतलब मैंपन। चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। अगर बाप समान बनना है तो फिर कौन सी कुर्बानी करनी है? सबसे बड़ी कुर्बानी मैंपन की कुर्बानी, मेरेपन की कुर्बानी। और बाबा कहते हैं चाहे वो मैंपन अभिमानवश हो या कमजोरीवश हो, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कभी कभी मैंपन कैसे आता है कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है ना। और फिर उस मैंपन को त्याग कर स्नेह स्वरूप बने, है ना, शांत स्वरूप बने, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर कभी कभी मैंपन होता है मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, कमजोरी वाला मैंपन। तो बाबा जो हमें मैं आत्मा हूँ और मैं कैसी हूँ सिखा रहे हैं, उसको धारण करने में ये दोनों मैंपन बहुत मुश्किल करते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों मैंपन त्याग करना पड़ता है। हर आत्मा के अंदर अपने बारे में एक छवि होती है, चाहे वो अभिमान की हो चाहे कमजोरी की हो। जब तक उसको ना त्यागे तो फिर बाबा जो हमें हमारी सत्य छवि दे रहा है उसको धारण नहीं कर सकते। तो बाबा कहते ये कुर्बानी करनी पड़ती है, इसको कहते कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाबा जो हमें मैं आत्मा की आइडेंटिटी दे रहे हैं ना, उसका हमें कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन जिस
जिस अस्तित्व के साथ, जिस मैंपन के साथ इतने जन्मों चलते आए हैं, उसको बाबा पर निश्चय रखकर कुर्बान कर देना और बाबा जो हमें देता है उससे कार्य करना, ये बड़े निश्चय का कदम है, हिम्मत का कदम है। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे, 1 मास की रिजल्ट। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है। अभी मुरलियाँ जितनी भी चली, कितने इशारे बाप समान बनने के बाबा ने दिए, है ना। और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। आज बाबा ने कहा ना, दिल के स्नेही बच्चे बाबा की श्रेष्ठ आस को जानते हैं। और बाबा की आस क्या है कि बच्चे बाप समान बने। इतना खजाना मिला है, वरदान मिले हैं, वरदान के लिए भाग भाग कर आए हैं। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान लेकर खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आस पूर्ण करने वाले कौन है? थोड़ा बहुत प्यार लेना, वरदान लेना, पालना लेना, ये तो सभी बच्चे आते हैं, करते हैं। लेकिन बाबा कहते, बाबा तो उन बच्चों को देख रहे हैं जिनके अंदर संकल्प है कि हम बाप की आस पूरी करेंगे। बाप की आस क्या है कि हम बाप समान बनेंगे। अपने संपूर्ण अपनेपन को, मैंपन, मेरेपन को त्याग कर जो बाबा मुझे बनाना चाहता है वो पूरा बनेंगे। तो बाबा कहते, बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान लेकर खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आस पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया। बाबा इतनी सारी हमें श्रीमत देते हैं, सेवा के प्रति भी, धारणा के प्रति भी, याद के प्रति भी, है ना, नॉलेजफुल अवस्था के प्रति। अब हम अपने आप को पूछें कि कितनी हम जो बाबा की श्रीमत है उसको हम कर्म में ला रहे हैं। और कर्म में लाने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपनेपन को त्याग करना पड़ता है। अभिमानवश, कमजोरीवश जो मैंपन चलता है उसको त्याग करना है। तो बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? मनसा वाचा कर्मणा, बाबा ने जो भी सुनाया है वो कर्म में कहाँ तक आया है, क्या रिजल्ट है? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है? देखो, जब बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं तो बहुत ऊंची श्रेष्ठ संकल्प आत्मा उत्पन्न करती है और मनसा श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन फिर संबंध संपर्क में आते, आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, वस्तुओं के, कार्य के संबंध संपर्क में आते, क्या वो शक्तिशाली मनसा रहती है या डाइल्यूट हो जाती है? वो बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि बाबा देखो, बाप समान मतलब बाबा तो संबंध संपर्क में आते भी ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर रहते ना। तो बाबा कहते, बाबा के बोल, बाबा के कर्म कितने शक्तिशाली हैं। वाचा, कर्मणा सब कितने शक्तिशाली। तो बाबा कहते, मैं आत्मा क्या संबंध संपर्क में, कर्म में और बोल में आते इतनी शक्तिशाली अवस्था में रहती हूँ? सिर्फ अपने आप बैठ मनन कर लिया, ये स्वोन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है, ये फाउंडेशन भी है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्ति है,
शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, तो मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? अब मैं अपने आप को सर्टिफिकेट देती रहूं कि अंदर तो मेरे बहुत श्रेष्ठ मनसा है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी मनसा शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न है, उसका दर्पण क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है? बाबा कहते दर्पण है बोल और कर्म, है ना? दुनिया में भी कहते हैं इट डजंट मैटर व्हाट यू बिलीव, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू बिहेव। आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो व्यवहार में आता है वही सिद्ध करता है कि अंदर क्या है। तो बाबा कहते मनसा में हमने बहुत अच्छे श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न किए, शक्तिशाली अवस्था बनाई, लेकिन उसका दर्पण है वाचा और कर्मणा। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म ही दर्पण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञानियों के संबंध संपर्क में, अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते भी हमारे बोल और कर्म हमारा दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्तिशाली का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? कौन मानेगा कि हमारी मनसा बहुत शक्तिशाली है? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। तीनों शब्द अंडरलाइन करना, मनसा और वाचा दोनों शक्तिशाली भी होगी, शुद्ध होगी और शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे, ठीक है ना? तो बाबा कहते मनसा शक्तिशाली मतलब जो निरंतर बाबा की याद में सहज योगी शक्तिशाली अवस्था में रहते हैं। लेकिन उससे सामने क्या नजर आएगा? वाचा और कर्मणा शुद्ध भी, शुभ भावना वाले भी और शक्तिशाली भी। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है, याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह भी है, आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है और याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार है स्नेह। तो देखो याद शक्तिशाली और सहज निरंतर कैसे बनती है? याद का आधार है स्नेह। जो मेडिटेशन पे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं ना, आज समझ लेना, याद का आधार है स्नेह। जब तक बाबा से प्यार नहीं है तो याद कैसे होगी? जिससे प्यार ही नहीं, उसको याद कैसे करेंगे? और फिर स्नेह है, लेकिन फिर अटेंशन भी देना पड़ता है, क्योंकि स्नेह को भी ग्रांटेड ले लेंगे तो फिर याद करेंगे नहीं। तो बाबा से स्नेह है और फिर अटेंशन देते हैं कि याद की यात्रा पर ध्यान है कि याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप से रूहान करने में भी सब अच्छे हैं। हाँ, बाबा से रूहान भी दिल से, दिल की लेन देन बहुत अच्छी करते हैं, मीठी भी करते हैं। अब आज सुनना बाबा क्या कहते हैं, कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं। किसको आंख दिखाते हैं? बच्चे बाबा को भी आंख दिखाते हैं, वो भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, है ना? आपस में बिगड़ते हैं तो बाबा को आंख दिखाते हैं।
फिर बाप को उलहना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते हो। फिर भी वो स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है, फिर भी बाबा ऐसा बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है ना। लेकिन जब संगठन में आते हैं, कर्म में आते हैं, कारोबार में आते हैं, संगठन में आए, कर्म में आए, कारोबार में आए, परिवार में आते हैं, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। अब बाबा हमें समझा रहे हैं कि कहाँ है जो हमारे इम्बैलेंस हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। संगठन में आते हैं, कर्म में आते हैं, कारोबार में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करनी चाहिए वो कम होती है। वाणी की शक्ति इतनी वेस्ट हो रही है कि जो वाणी के अंदर बाबा को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वो कम है। बातें अच्छी लगती वो दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो तो ज़रूर अच्छी ही होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। सिंपल सा लॉ है, जिस चीज़ को वेस्ट करेंगे वो जमा तो नहीं होगी ना। तो वाचा की शक्ति वेस्ट होने के कारण वाचा में जौहर नहीं है। बाबा की बातें सुनाते हैं, बातें तो अच्छी हैं, लेकिन जो वाणी में जौहर होना चाहिए वो कम है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना कि बोल कैसे निकले, अलौकिक और फरिश्तों के बोल। आज बाबा इसका फॉर्मूला भी बताएंगे, हर बोल को अलौकिक कैसे बनाए, फरिश्तों का बोल कैसे बनाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। समझा? हर बोल कैसा हो, कम हो और मधुर हो, कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट करे और बहुत मधुर बोल। प्रेम के सागर के बच्चे हैं ना, हर बोल मीठा हो, जिस बोल का फल निकले, ये है यथार्थ बोल। वो बोल नहीं जिसका कोई फल ही नहीं है ना। आत्मा को जो कहना है वो कहना है। क्रिटिसाइज के बोल है ना, कंप्लेंट के बोल, विस्तार के बोल, इन बोल का कोई फल नहीं निकलता। बाबा कहते फल निकले तो वो यथार्थ बोल है, और जिस बोल का कोई फल नहीं है व्यर्थ है। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वो भी लंबा नहीं करो, शॉर्ट में अपनी बात करो। अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, है ना। ओवर थिंकिंग को कम 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 करके एक संकल्प मेरा बाबा में ले आते हो तो संकल्प शक्ति जमा होती है। ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो, कम और मधुर बोल। आज बाबा ने दो बातें बताई,
आगे और भी बताएंगे। हंसी की बात सुनाते हैं आज। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं, सबके जमा की भंडारियां हैं। दुनिया में बैंक में सेविंग अकाउंट बनाए ना, वो काम नहीं आएगा। वो जो वतन में जमा की भंडारी है ना, वो काम आएगी। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वो है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, भेजते हैं? कौन कौन है जो खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हैं? तो बाबा कहते खर्चे और बचत का पोता मेल चार्ट में लिखते हैं ना, कई सिर्फ मनसा का लिख देते हैं, तन का, धन का, संबंध का नहीं लिखते पोता मेल। तो बाबा कहते सबको अपना चार्ट बनाना चाहिए, कितना कमाया, कितना गवाया। तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियां देखी, हर बच्चे की जमा की भंडारी देखी, तो क्या निकला होगा? जमा का खाता कितना निकला होगा? बताओ भाई, कितना निकला होगा जमा का खाता? हाँ, मनसा में ही कितना आजकल खाता बन रहा है, और वाचा के भी एक्स्ट्रा बोल, और कर्म तो सुनना देखना सब कुछ कितना व्यर्थ। तो बाबा कहते हर एक के रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा बता रहे हैं। सबकी भंडारी, जमा के खाते वाली भंडारी ना बहुत भरी हुई थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा थी, है ना, चिल्लर से भरी हुई है। जमा करते लेकिन थोड़ा सा, और ऐसे थोड़ा 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 चिल्लर तो बहुत भरी हुई है। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं ना, छोटे बच्चे हम, हाँ? तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा के रिजल्ट में विशेष ये ज़्यादा देखा, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं ना, उसी चिल्लर की भंडारी में खुश हो जाते है ना, उनको वैल्यू पता नहीं होती ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनना है, बड़ा जमा का खाता बनाना है। अब बाबा कहते हैं जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ, प्लान करो, कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस में रखो कि मुझे वाचा और कर्मणा दोनों की शक्ति जमा करनी है। ना कोई व्यर्थ बोल, ना कोई व्यर्थ कर्म, ना हाथों पैरों को व्यर्थ वेस्ट करना, ना सुनना देखना वेस्ट, ना खाना पीना बोलना वेस्ट। तो हर कर्म और वाचा दोनों की शक्ति को जमा करो, और फिर जो भी कर्म करो वो शक्तिशाली हो, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल हो, तो उस कर्मों से कमाई होगी। कोई भी व्यर्थ कर्म ना हो, और हर कर्म नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल हो। तो बाबा कहते हैं जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं ना, क्योंकि संकल्प ही बोल और कर्म का आधार भी है। तो ऑफकोर्स संकल्प में विस्तार होगा तो फिर तो वाचा कर्मणा में आएगा। तो मूल तो मनसा ही है, लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा, ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। कोई मनसा देखता नहीं है,
वाचा कर्मणा में हमें बहुत पावरफुल होना होगा। बोल में जमा करने का साधन है, अंडरलाइन करना। बोल में कैसे जमा करें? कम बोलो, मीठा बोलो और स्वमान में बोलो। बोल परिस्थिति और व्यक्ति के आधार से नहीं, स्वमान के आधार से बोलो। मैं कौन हूं? सर्वशक्तिवान की संतान, सुख के सागर की संतान, प्रेम के सागर की संतान। ऐसे बाबा के बोल, ऐसे बाबा के बच्चे के बोल कैसे होने चाहिए? ज्ञान के सागर की संतान। तो मेरे बोल मेरा प्रत्यक्ष स्वरूप है ना, और मेरे बोल मेरे बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। उस स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। बाबा ने उनको देखकर बोल नहीं बोले, अपने स्वमान से बोले। बाबा को क्या स्वमान था कि मैं प्रजापिता हूँ। हर एक बच्चा है, बच्चा गलती कर सकता है, बाप नाराज नहीं हो सकता। बाबा को इतना स्वमान था, बच्चा गिरेगा उठेगा लेकिन बाप गिव अप नहीं कर सकता। तो इस स्वमान से बाबा ने जो बोल बोले, उस बोल से सबकी दिल बाबा के साथ जुड़ती गई। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे, विधि को सीख लो, है ना, जितना आगे बढ़ेंगे विधि से, यही विधि सिद्धि दिलाएगी, उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है? सेवा के साथ विशेष ये शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा करनी है, लेकिन ऐसा नहीं एक तरफ से तो पुण्य का खाता जमा हो रहा है और दूसरी तरफ छेद है बाल्टी में, है ना, पानी भर रहा है और जा रहा है। तो बाबा कहते सेवा करनी है, लेकिन सेवा के साथ अपनी मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति जमा करनी है। जानकी दादी जी को जब पूछते थे ना, दादी आप इतनी वाचा सेवा करते हो, तो वाचा सेवा करते हुए आप थकते नहीं हो? तो दादी कहते थे कि मैं वाचा की सेवा से वाचा की शक्ति जमा करती हूँ। तो जब हमारे बोल यथार्थ होते हैं, कम होते हैं, मीठे होते हैं और स्वमान में होते हैं, तो खर्च होने के बजाय शक्ति जमा हो जाती है ना। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। हाँ, बाबा के बोल देखो कैसे शुभ शुद्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, है ना। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सेवा में सब बच्चे क्या भावना रखते हैं, क्या शुभ भावना रखते हैं कि हम सबसे अच्छी रिजल्ट निकालें, है ना, अन्यों से भी अच्छी सेवा करें। ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का भी विशेष संकल्प, ये भी सदा साथ साथ रहे। सेवा की रिजल्ट अच्छी हो, ये शुभ भावना तो रखते हैं, लेकिन सेवा करते मैं संतुष्ट रहूं, स्व से संतुष्ट रहूं, और अन्य भी जो संगठन में सेवा मेरे साथ कर रहे हैं वो भी मुझसे संतुष्ट रहे। इस संकल्प के साथ सेवा करनी है, क्योंकि जो संकल्प का बीज बोएंगे उसी का फल निकलेगा। अगर इंटेंशन ही नहीं रखी है कि सेवा करते मुझे संतुष्ट रहना है, अन्यों को संतुष्ट करना है, तो ऑब्वियस है कि उस संकल्प को पानी भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं
सदा साथ साथ ये संकल्प रहे, क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, ये है स्व की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, ये है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। तो विश्व के आत्माओं की सेवा करते हुए ध्यान रखना है कि स्व की सेवा भी साथ साथ होती रहे, वो है स्व से संतुष्ट रहना, और दूसरा परिवार भी संतुष्ट रहे, अन्य आत्माएं भी हमसे संतुष्ट रहें। अब संतुष्टता के लिए बाबा ने हमें फॉर्मूला बताया है। स्व से संतुष्ट रहना है तो कभी भी श्रीमत की लकीर को पार नहीं करना है ना। सेवा के बहाने से कभी कभी श्रीमत की लकीर का उल्लंघन कर देते हैं। तो श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे तो सेवा भी होगी और स्व से संतुष्ट भी रहेंगे। दूसरा, अन्यों के साथ रिगार्ड से चलना है ना, उनके साथ वाचा में आते, कर्मणा में आते। आत्मा के लिए रिगार्ड मेरा कायम रहे। जब रिगार्ड से चलेंगे, उनको हमारे से सम्मान की भावना मिलेगी तो वो भी संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा कहते एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवाएं समाई हुई हैं। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ये तो फोकस में रहता है कि विश्व सेवा करनी है। ऐसे दोनों सेवाएं, स्व और संगठन की, तीनों ही निर्विघ्न हो। ऐसा नहीं कभी स्व की स्थिति ऊपर नीचे हो गई, कभी संगठन, फिर सेवा के आधार से उसको ठीक करते रहे, निर्विघ्न हो। बातें तो आएंगी लेकिन न अन्यों की संतुष्टता न स्व की संतुष्टता की स्थिति डगमग हो। तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। समझ आया? सफलता किसे कहेंगे? वो नहीं कि बस सेवा बहुत अच्छी हुई। जहाँ जिस सेवा में संतुष्टता समाई हुई है वो है सफल सेवा। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सफलताओं में, तीनों सेवा में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बजे। जब ये तीनों इकट्ठे होंगे ना तो नगाड़ा बजेगा। उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो लहर है वो बहुत दूर तक जाएगी। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है ना तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। सिर्फ स्थूल सेवाएं पर ध्यान देंगे तो जैसे एक थोड़ा सा आवाज होगा, वाइब्रेशन थोड़ा फैलेगा, तो कुंभकर्ण नहीं जागेंगे, है ना। जब चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। तीनों सेवाएं, स्वस्थ को संतुष्ट रखना, अन्यों को संतुष्ट करना और विधि द्वारा आत्माओं को भी परिचय देना, ये तीनों सेवाएं एक साथ होंगी ना तो जैसे चारों तरफ से नगाड़े बजेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं। इसीलिए आत्माएं जो संबंध संपर्क में आती है ना, क्या होता है, एक बैच तैयार हुआ तो पिछला वाला ढीला हो जाता है, फिर नया तैयार हुआ फिर पिछले वाले ढीले हो जाते हैं, या फिर जो चल रहे हैं वो भी ऐसे सोते जागते चल रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं भर रहा है। फोर्स कैसे भरेगा? उसकी विधि तो बाबा ने समझाई। लेकिन जग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवे, तब समाप्ति हो। हर आत्मा के दिल से मेरा बाबा निकल जाए, ऐसा जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, ना, एक दो के सहयोगी बनो। अपने भी सहयोगी बनो, अन्यों के भी सहयोगी बनो। सेवा करते सहयोग का भी पार्ट बचाओ। दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी।
शुभ भावना रहे कि सर्व संतुष्ट रहे, तो उसमें अपने आप ही स्व की संतुष्टता भी समाई रहेगी। अन्य असंतुष्ट होते हैं तो फिर उस वाइब्रेशन से खुद भी शांति में नहीं रह पाते। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। अभी समझो, जो आत्माएं संपर्क में आती हैं ना, उनको समीप लाओ, उनको भी सहयोगी बनाओ, तब रिजल्ट प्रत्यक्ष दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष संदेश नहीं देना, सहयोगी बनना है ना। सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, ये ध्यान रखना। अर्थात संपर्क में समीप लाना है। बाबा कहते संपर्क में तो लाते ही हैं, आत्माओं को संदेश देते हैं। देखो, जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं ना दुनिया में, जिनको वीआईपी कहते हैं, उनको संदेश देते हैं, गिफ्ट देते हैं, टोली देते हैं, लेकिन उनको संबंध में लाना, समीप लाना, इसका पुरुषार्थ करना है ना। बाबा कहते सहयोगी बनाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया, ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो। कई बार उनका फीडबैक भी ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहीं तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाना है। और संबंध बनाने की तो कला हमें आती है ना। बाबा जैसे हमें रोज प्यार पालना से सींच सींच कर संबंध में लाता है, ऐसे संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। हर एक व्यक्ति के लिए विधि भी अलग बनानी पड़ेगी उनको संबंध में लाने की। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य ये रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उनको समीप लाना है ना। वो आए, प्रोग्राम में बैठे, तो उनको फिर वो उनके जो संपर्क में आए उससे उनको समीप लाओ, संपर्क में संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। बाबा कहते इस बात पर अटेंशन देंगे ना, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। क्या रूप परिवर्तन होगा? ध्यान से सुनना। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, है ना। वो जो अनुभव करेंगे ना, वो जो अनुभव से संपर्क के द्वारा शिव बाबा को जानेंगे, पहचानेंगे, बाबा का भी अनुभव करेंगे, वो आपकी तरफ से बोलेंगे। आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे। बाबा कहते हैं आपको बहुत रिगार्ड से वो बिठाएंगे, चांदी की नहीं। चांदी की कुर्सी पर बैठने का शौक नहीं है, वो तो गुरुओं को चांदी की कुर्सी पर बिठाते हैं ना। बाबा कहते वो नहीं, लेकिन आपको बहुत प्यार से, रिगार्ड से पूज्य पने की कुर्सी पर बिठाएंगे, और आप सिर्फ दृष्टि देना, आशीर्वाद देना, बाकी वो सारा कार्य करेंगे। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे, और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। वो सारी धरनी करेंगे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, अपने आप परिचय भी देंगे, अनुभव भी सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपको सिर्फ दृष्टि डालकर बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलने हैं, तब होगी प्रत्यक्षता, और इसी से ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन दृष्टि इतनी पावरफुल हो, 2 बोल इतने शक्तिशाली निकले कि प्रत्यक्षता हो जाए।
उसके लिए अभी से जमा का खाता बहुत अच्छा रखना होगा, और जमा का खाता बनाते हुए तीनों रूप से सेवा हो, दुआओं का बल भी जमा हो, और हर आत्मा को संबंध संपर्क से, है ना, समीप लाने की ये पुरुषार्थ चलता रहे। तब वो दिन आएगा जब आत्माएं धरनी तैयार कर देंगी और हम बीज डालेंगे दृष्टि का और 2 बोल का, और उसी से बाबा प्रत्यक्ष होगा। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नगाड़े नारे लगने शुरू हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाना है कि बाबा की दृष्टि, बाबा का बोल मेरे द्वारा अनुभव कर पाए। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली है, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। हाँ, खुद ही करेंगे भी और साक्षी होकर देखकर हर्षित भी होंगे कि बाबा हमारे द्वारा कितना कुछ करा रहा है। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि देकर आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है और कोई है ही नहीं। हम कहते हैं हमें बाप ने सुनाया है, लेकिन वो क्या कहेंगे, इन्होंने जो सुनाया है ना वो बाप का है और किसी का है ही नहीं। और उनके द्वारा तो, है ना, अनेकों सुनने वाले मानने वाले बनेंगे। तो बाबा कहते तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार करो, जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए ना। पहले सेवा केंद्र भी सब कुछ, उसका तन धन संबंध सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता था। अब तो हर सेवा में भाई बहनें सहयोगी होते हैं, है ना, हैंड्स तैयार हो गए हैं। अब ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले बने, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। बाबा कितनी अच्छी भविष्यवाणी दे रहे हैं, और सचमुच ऐसे निकले। कई भाई बहनें ऐसे हैं जो दुनिया के हिसाब से बहुत ऊंची पदवी पर बैठे हैं, पॉपुलर हैं, और फिर वो अनुभव कर कर कहते हैं कि इन्होंने बोल बाप के बोल हैं। जो इन्होंने सुनाया है वो बाप ने ही सुनाया होगा, दूसरा कोई सुना नहीं सकता। और उनके कारण बहुत सेवाएं भी होती हैं। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, ज्ञान का भी अनुभव किया हो, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे, है ना। देखो सुरेश ओबरॉय भाई साहब बने ना ऐसे, हाँ, निमित्त बने, ज्ञान की पॉइंट भी स्पष्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई आत्माएं, ऐसे कई हैं, है ना। ईश्वरैया भाई साहब है, बहुत सारे हैं जो ज्ञान की पॉइंट इतनी गुह्यता को समझकर भी स्पष्ट करते हैं, और अपनी पोजीशन के कारण अनेकों को बाबा के साथ जोड़ पाते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वो माइक बन जाए। लेकिन फोकस इस पे भी करना है कि माइक तो तैयार हो पर हम माइट भी बने। पता चला माइक तैयार हो गए और माइट तैयार नहीं हुए, है ना। तो बहुत तैयार करना है। बाबा कहते इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं जो अनुभव के आधार से आपके व बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें। जितना प्रभाव स्वतः ही, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हो समाज में जिनका प्रभाव स्वतः ही पड़ता हो,
ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? इतने प्रोग्राम से ऐसी आत्माएं निकलनी है। खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ ये ऐड करो कि उनको समीप लाओ। नज़र में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उनको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया, है ना, और पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले को। प्रकाश मणि दादी जी हमेशा कहते थे पीठ करो। जो एक प्रोग्राम से निकले उनको छोड़ नहीं दो, उनको फॉलो अप करते रहो। और पहले वाले वहाँ ही रह गए, तीसरे आ गए। हाँ, ये भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव टोटल करते हैं ना तो पहले वाले भी ऐड होते जाए। जमा की शक्ति प्रयोग में लाओ। हर प्रोग्राम में जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। एक प्रोग्राम से एक भी ऐसे माइक क्वालिटी के निकले तो कितने हो जाएंगे, है ना, अंत तक। समझा बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम, है ना। अब बाबा ज्ञान सागर बाबा ने इतनी विशेष युक्तियां हमें आज सुनाई, कितने रहस्य समझाए। अब बाबा मिलने के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा के रिजल्ट देखना चाहते हैं। 6 मास तक आगे बाबा आए नहीं, प्लान नहीं था। तो बाबा कहते हैं अभी 6 मास सेवा करो, रिजल्ट दिखाना। उसके बाद सेवा में जो भी प्लान्स बनाए हैं वो चारों ओर एक दो के सहयोगी बनकर खूब चक्कर लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी, है ना। इस वर्ष बहुत बाबा ने रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। रात रात बाबा आए और बैठे रहे, मुरली सुनाते रहे। अब बाबा कहते हैं आगे जो भी भरा है ना वो बरसो जाके। अभी देखो समय कैसा आ गया, इतना भरा। हाँ, चिड़ियाओं ने ज्ञान सागर को हप कर लिया। बाबा ने सारा ज्ञान सुना दिया। अब क्या करना है? अब हमें सेवा में उस ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप बनना है। ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप गुण स्वरूप धारणा स्वरूप बनकर सेवा करनी है। अब बाबा कहते हैं अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का ये वर्ष है। आने का नहीं है, फल खाने का है। बाबा कहते हैं अभी और आना नहीं है, अभी सेवा करके फल खाना है ना। ज्ञान सुनने से फल नहीं मिलता, ज्ञान को अप्लाई करने से फल मिलता है। इस वर्ष आने की नोंद नहीं है। सकाश तो बाप की सदा ही साथ है, वैसे तो बाबा है ही। जो ड्रामा की नोंद है वो बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाला हो। बाबा कहते हैं हर एक के संकल्प बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाला हो। और बाप की आशा क्या है? कि हम समान बने। तो हर एक का संकल्प बोल और कर्म सदा बाप समान हो। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ, है ना। मधुबन वालों को तो हर चीज़ की भित्ति तैयार करनी होती है। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। ये बैंक में जमा पहले करो। हाँ, मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए। बाकी जो रह गए उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि सारा वर्ष खाली रहेगा, फिर आएंगे जो बच्चे बाबा से मिले नहीं उनसे मिलेंगे, है ना। बाबा कहते हैं वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल की स्नेही आत्माएं हैं वो चलते ही हर कदम वरदान से है। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत से नहीं चलते, वरदान से चलते हैं, क्योंकि वरदान ही बाबा का हाथ और साथ लेकर चलते हैं।
बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। जिनको दिल से वरदान मिलता है ना, वो सिर्फ वरदान को रिवाइज और रिपीट नहीं करते कि आज बाबा ने ये वरदान दिया था। उनके दिल में खुशी और उमंग, उत्साह उत्पन्न करता है वो वरदान। लेकिन ऐसा दिल का वरदान किन बच्चों को मिलता है? दिल के स्नेही बच्चों को, जो बाबा का हर बोल दिल में समाते हैं और जीवन में धारण करते हैं। बाबा कहते दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं, उनकी निशानी है वे सदा उमंग, सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में न अटकेंगे न रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ाने वाले को रोक नहीं सकते। दिल के वरदान पाने वाले बच्चे कहीं रुकते, कोई भी विघ्न के वश नहीं होते। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की है, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते सेवा भी नहीं की तो भी बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं, भले पधारे, है ना। और फिर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं कि वो निमित्त बने और अनेकों को रिफ्रेश किया। और रथ को भी मुबारक है, दादी को तो है ही, चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। वे निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भल आना। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि थक गए तो मधुबन जाएंगे, है ना, एनर्जी डिप्लीट हो गई तो भरने जाएंगे, नहीं। बाबा कहते रिफ्रेश रहना, रिफ्रेश में मिलने आना। क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। बाबा कहते हर बच्चा अधिकारी है, जब भी जाना है मधुबन जाओ, आओ। लेकिन बाबा कहते थक कर नहीं आओ, है ना, डिप्लीट होकर नहीं आओ, रिफ्रेश रहो और रिफ्रेशमेंट में और रिफ्रेश होने आओ। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई है ना, उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना। बाबा ने आज जो बातों पर इशारा दिया उनको जीवन में धारण करेंगे तो यहाँ भी एग्जाम्पल बनेंगे और एग्जाम में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। दूसरे को देखना नहीं, अपने को ऐसा बनाओ कि अन्य तुम्हें देखे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दें। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये तो फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा सचमुच फरिश्तों के बोल हैं, सर्टिफिकेट देंगे। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सारे दिन रिकॉर्डिंग स्थूल में करना है, मन की टेप में चेक करो अभी 1 घंटे क्या बोल बोला। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है, नोट करना। जिसको हम साधारण बोल समझते हैं ना, रूहानी लॉज के अकॉर्डिंगली वो व्यर्थ में जमा होता है।
अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए? व्यर्थ में गए ना। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को, सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को, सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा कहते जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। कोई कहे ये बाबा नहीं है तो मानेंगे नहीं। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भी भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बनकर सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना, जब अपनी कल्याण की भावना इमर्ज होगी ना, तो उनके द्वारा आने वाली भावना को हम रिसीव नहीं करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। अपनी कल्याण की भावना इमर्ज नहीं होगी तो उनकी भावना प्रभाव डाल देगी। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है। कब तक करना है? नहीं, बाबा ने मुझे चुना है, बाबा मेरी झोली भर रहा है, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, मुझे हर एक के लिए कल्याणकारी बनना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, वो भी परिवर्तन होंगे लेकिन समय से होंगे। ये ड्रामा की नोंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। कमजोरी समाप्त सब करना चाहते हैं लेकिन उसकी विधि क्या है? पवित्रता की शक्ति द्वारा। पहले प्योरिटी है, अन्न की, तन की, मन की प्योरिटी होगी, तब संकल्प शुद्ध होंगे और ज्ञान स्वरूप बनेंगे। पवित्रता की शक्ति का आधार लेकर अपने संकल्पों को शुद्ध और ज्ञान स्वरूप बनाओ और फिर कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।